दोस्तों, मेरे मन में एक बात आई है। हमारे जितने भी कथावाचक हैं वो सब ये कहते हैं कि कलयुग की आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष है। तो कलयुग का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो कलयुग का आप मतलब समझो। कलयुग का मतलब है कि पाप, साधु संतों पे, गरीब लोगों पे अत्याचार। तो आप मेरे को ये बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण जी थे या भगवान श्री राम थे तो उस युग में क्या राक्षस नहीं होते थे? गरीबों पे अत्याचार नहीं होता था? क्या लोग पाप नहीं करते थे? सब कुछ तो होता था। तो मेरे हिसाब से कलयुग उस समय भी था और कलयुग आज के समय में भी है। लेकिन ये जो हमें 4,32,000 साल बताए जा रहे हैं, क्या 4,32,000 साल हम जी के देखेंगे कलयुग कैसा था, या कलयुग था भी या नहीं, या हम सतयुग में थे कि हमने उस समय में पाप नहीं देखे हों, गरीबों पे अत्याचार ना देखा हो गरीबों के ऊपर। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों कि कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता। ये सब इंसान के अपने कर्मों के हिसाब से है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो हम सतयुग में जी रहे हैं। अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, तो हम कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग और सतयुग मेरे हिसाब से दोस्तों अपने ही हिसाब से ही इंसान बना लेता है। बाकी तो ये काल चक्र है, ये चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। भगवान कब आएंगे, कब हम उन्हें देखेंगे, कब हमें इस जन्म की बातें याद रहेंगी, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अपना सतयुग के हिसाब से अपने सत्य कर्म करो, गरीबों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो और धर्म कर्म में ध्यान लगाओ। आप सतयुग में ही जी रहे हो, कलयुग में नहीं जी रहे। अगर मेरी बात आपको कहीं सही लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना और आगे ये वीडियो शेयर करना, ताकि लोगों को कुछ समझ आए कि हम कलयुग और सतयुग को कैसे जी सकते हैं। सत्य कर्म करोगे तो सतयुग में जी रहे हो, और जो है पाप कर्म करोगे तो कलयुग में जी रहे हो। सिंपल है। तो कोई सतयुग नहीं आने वाला, कोई कलयुग नहीं आने वाला। ये आप पे निर्भर है, आप कैसे जीना चाहते हो।